Hello everyone. Our today's topic is consumption function, its equation and its diagrammatic representation. Along with that, we will be dealing with the saving function, its derivation from the consumption function, saving curve and its derivation from the consumption curve. सबसे पहले कल मैंने आपको कंजम्पशन फंक्शन करवाया था. अगर आपको कंजम्पशन फंक्शन का मीनिंग नहीं पता, यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो. कंजम्पशन फंक्शन का आपका बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? सी बार प्लस बी वाई. अब सी बार क्या होता है? सी बार स्टैंड्स फॉर ऑटोनोमस कंजम्पशन. ऑटोनोमस कंजम्पशन का मीनिंग भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डील किया हुआ है. ऑटोनोमस कंजम्पशन. बी का मतलब क्या होता है? एमपीसी. सेम एक्सप्लेनेशन ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में इसका मतलब बताया हुआ है. एंड वाई मीन्स वाई इनकम. सो कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या हो जाती है? सी बार प्लस बी वाई. मीन्स कितनी आपकी ऑटोनोमस कंजम्पशन है, कितना आपका एमपीसी, और एमपीसी को आपने इनकम से मल्टीप्लाई करना है. अब इसी से ही हमने सेविंग फंक्शन डिराइव करना है. जब आपकी ऑटोनोमस कंजम्पशन होएगी तब आपकी सेविंग्स नेगेटिव होएगी ही होएगी, दैट्स फॉर श्योर. तो सेविंग्स नेगेटिव को शो करने के लिए हम सी बार को नेगेटिव शो कर देते हैं. और मैंने आपको बताया था कि एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1. तो अगर मेरे को इसमें एम पी एस चाहिए, इसमें एम पी सी चाहिए, तो अगर एम पी सी की वैल्यू बी है तो एम पी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस बी, और इनकम आपका सेम आ जाएगा. सो व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन इक्वेशन? सी बार प्लस बी वाई. एंड व्हाट इज सेविंग फंक्शन इक्वेशन? माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आते हैं वो बेसिकली मैं आपको करवाने लगी हूँ. इस क्वेश्चंस में देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. यूजिंग कंजम्पशन फंक्शन कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर at the income level of 500 if autonomous consumption is 40 crores and 40% of additional income is saved. आपको कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन यूज करनी है. मतलब कौन सी इक्वेशन यूज करनी है? C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई. ये आपने इक्वेशन यूज करनी है. ऑटोनोमस कंजम्पशन में आपने ऑटोनोमस कंजम्पशन की वैल्यू पुट की, दैट इज 40. इनकम लेवल में आपने 500 पुट किया वाई में, और 40% का मतलब क्या होता है? 0.4. तो ये आपको क्या गिवन है? एडिशनल इनकम इज सेव्ड. सेव्ड का मतलब ये आपको एमपीएस की वैल्यू गिवन है, और आपको क्या निकालना है? एमपीसी. तो एमपीसी आप कैसे निकाल लोगे? 1 माइनस एमपीएस करके. तो अगर 0.4 आपका एमपीएस आ रहा है तो एमपीसी क्या आ जाएगा? 1 माइनस 0.4, दैट इज 0.6. तो अब ये 0.6 को आप यहाँ पे पुट करोगे. 40 प्लस 0.6 इंटू 500, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वो 300 आ जाएगा. तो 300 प्लस 40 विल गिव यू 340. तो ये आपके इस तरह के इक्वेशंस आएंगे. ये तो एक पार्ट बनेगा. ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है एग्रीगेट डिमांड का, जिसमें 5 पार्ट्स होंगे, और वन ऑफ दोज पार्ट्स विल बी काइंड ऑफ दिस. अब यही अगर उन्होंने क्वेश्चन आपको सेविंग फंक्शन निकालने को कह दे, इसमें सेविंग निकालने को कहें तो सेविंग का फॉर्मूला क्या आएगा? माइनस सी नॉट प्लस 1 माइनस बी वाई. जो ऑटोनोमस कंजम्पशन थी यहाँ पे 40, वो यहाँ पर क्या हो जाएगी? माइनस 40. बाई चांस आपको 1 माइनस बी की वैल्यू ही गिवन है, और वो क्या थी? 40%, मतलब 0.4, और उसको मल्टीप्लाई किया 500 से. तो ये क्या आ जाएगा? माइनस 40 प्लस 0.4 इंटू 500, 200. 200 में से 40 गया, वो क्या आ जाएगा? 160 आ जाएगा. तो ये बेसिकली क्या, इससे आपका क्या निकल गया? सेविंग की वैल्यू निकल गई. बट आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछे तो आपका आंसर यही बनेगा. बट इन केस नेक्स्ट पार्ट पूछा होता दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सेविंग्स, तो आप सेविंग्स एक ऐसे निकाल सकते थे, और दूसरे तरीके किससे निकाल सकते थे? इनकम किसके इक्वल होती है? कंजम्पशन प्लस सेविंग के. इनकम आपको गिवन है 500, कंजम्पशन आपने निकाली 340. तो 340 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा. इससे भी आप सेविंग्स निकाल सकते थे. सो यू कैन यूज ईदर ऑफ द वे. आप सेविंग इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, आप इनकम का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग. सो यू कैन यूज ईदर ऑफ द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सेविंग इफ आस्क्ड. अगर उन्होंने आपको कहा ही नहीं है सेविंग्स निकालने को, देन देयर इज नो नीड टू फाइंड द सेविंग्स. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं. अब जैसे इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ द सेविंग फंक्शन, ये आपको सेविंग फंक्शन गिवन है. अब इसको इवेलुएट करते हैं. आपको वैल्यू क्या गिवन है? s इज इक्वल टू -20
प्लस 0.3y। अब ये -20 का मतलब क्या हो गया, ऑटोनोमस कंजम्पशन आपको -20 गिवन है, और 1 माइनस बी की वैल्यू आपको क्या गिवन है 0.3। 1 माइनस बी किसके लिए स्टैंड करता है, एमपीएस के लिए। तो बेसिकली आपको एमपीएस की वैल्यू क्या गिवन है 0.3 गिवन है, और सी बार मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन आपको कितना गिवन है -20 गिवन है। अब इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे दोबारा डील करते हैं। व्हाट इज एमपीसी, देखो मैंने अभी आपको बताया आपको एमपीएस की वैल्यू गिवन है 0.3, तो एमपीएस में अगर आप एमपीएस को 1 में से माइनस कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, एमपीसी आ जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर भी की। एमपीसी कैसे आपने निकाला, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। एमपीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 0.3, क्योंकि 0.3 आपको इस चीज़ में गिवन है, और इस चीज़ का मतलब क्या होता है, एमपीएस मतलब होता है इसका। तो अगर आप उसको 1 में से माइनस कर दोगे तो आपके पास एमपीसी की वैल्यू आ जाएगी। फिर उन्होंने कहा है कंजम्पशन फंक्शन। अब यहाँ पर उन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं पूछा, कंजम्पशन फंक्शन पूछा है। सो आई नीड नॉट टू सॉल्व, बस मुझे फंक्शन में उसकी वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। तो c इज इक्वल टू सी नॉट प्लस बी वाई। जो यहाँ पर नेगेटिव होता है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। एमपीसी की वैल्यू आपने निकाल ली थी, वो बी में पुट कर दो, और वाई। अब आपको इसको आगे सॉल्व नहीं करना क्योंकि उन्होंने फंक्शन ही पूछा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेविंग एट इनकम ऑफ 1000 करोड़। अब डू कंसिडर, आप कंजम्पशन फंक्शन में इसकी वैल्यू नहीं पुट करोगे क्योंकि उन्होंने सेविंग्स पूछी, तब सेविंग फंक्शन में इसकी वैल्यू पुट करोगे -20 प्लस 0.3 वाई। वाई की जगह पे आपने 1000 पुट कर देना, तो 0.3 इंटू 1000 300 हो जाएगा। 300 में से 20 गए 280 आंसर आ जाएगा। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सेम आप वही चीज़ कर सकते हो। एक तो इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस करके, इनकम आपको गिवन है 1000, सेविंग्स आपने अभी निकाली 280, तो इन दोनों को माइनस करके आपके पास 720 आ जाएगा। एक तो ये वे है, और दूसरा वे क्या है कि आप कंजम्पशन फंक्शन जो आपने अभी निकाला था बी पार्ट में उसमें पुट कर दो। बी की वैल्यू 0.7, इनकम की जगह पे 1000 पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आंसर आपका सेम आ रहा है। एक हम और क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। ऑन द बेसिस ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन, अब आपको कंजम्पशन फंक्शन के बना, व्हाट इज सेविंग फंक्शन। जो ये यहाँ पर पॉजिटिव है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये 0.4 है तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.4, और y को आप एज सच लिख दोगे, ये आपका सेविंग फंक्शन हो जाएगा। 120 पॉजिटिव, यहाँ पर क्या बन गया नेगेटिव। ये 0.4 था, 0.4 1 में से माइनस कर दो 0.6 आ जाएगा। अब आपके माइंड में अगर क्वेश्चन आ रहा है 1 में से क्यों माइनस करना है, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, तो ये ऊपर सॉल्व भी किया हुआ मैंने, 0.6 लिखा और y लिख दिया, तो ये आपका क्या बन गया सेविंग फंक्शन। अब एमपीएस पूछे, एमपीएस आपका इसी से ही आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा 0.6, ये वैल्यू एमपीएस की होती है। व्हाट विल बी द सेविंग एट इनकम ऑफ 500 करोड़। अब उन्होंने सेविंग्स पूछी है, तो अब सेविंग फंक्शन डालोगे। सेविंग फंक्शन में क्या आ जाएगा -120 प्लस 0.6 इंटू वाई की वैल्यू 500 आ जाएगी, तो सेविंग आ गया। एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग बिकम जीरो, सेविंग कब जीरो बनेगी, सेविंग आपकी जीरो तब होएगी जब आपने सेविंग की वैल्यू जीरो डाल दी, इनकम आपको पता नहीं वो आपने y लिख दिया, और -120 प्लस 0.6 हो जाएगा, तो इससे आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, इनकम की वैल्यू आ जाएगी। सो यू कैन नोट डाउन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, एंड इफ यू फेस एनी क्वेरी यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। If MPC is 1/3 of MPS and C at 0 level of income, C at 0 level of income क्या होता है, autonomous consumption, वो 40 करोड़ है। डिराइव करना है हमने कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन। MPC है 1/3 of MPS, याद रखना MPC plus MPS is equal to 1, and if you are not able to solve this question kindly write it down in the comment section. I will solve this particular answer in the next video. Okay, so coming towards the derivation of the consumption curve and the saving curve. अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हमने डिराइव करना है सेविंग कर्व कंजम्पशन कर्व से। इसके लिए जो भी चीज़ आपने डिराइव करनी है इसको आप नीचे लिखोगे, और जिससे आपने डिराइव करनी है उसको ऊपर लिखोगे। तो अब कंजम्पशन कर्व से हमने क्या डिराइव करना है, सेविंग कर्व। तो पहले मैं कंजम्पशन कर्व डिराइव करूंगी। मैंने आपको बताया था कि सी कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, और वाई हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है, क्योंकि आपकी इनकम जीरो हो सकती है। तो पहले आपकी सी इतनी थी और वाई इतनी थी, एक पॉइंट पर आपका ये दोनों चीज़
इंटरसेक्ट करेंगे, जिसको ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाएगा। जब इसका मतलब क्या होता है कि जितनी आपकी इनकम है उतने का उतना ही आप खर्च रहे हो, तो इस पॉइंट पर आपकी सेविंग्स क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। तो यहाँ से मैंने डिराइव किया और सेविंग्स को उस पर एक्स एक्सिस पे डील किया, तो यहाँ पर सेविंग्स क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगे। इस पॉइंट पे आप देख सकते हो कि आपका खर्चा ज़्यादा है और इनकम कम है, तो मेरी सेविंग्स क्या होंगी, यहाँ पर नेगेटिव होगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मेरा खर्चा ज़्यादा और इनकम कम है तो मैं अपनी सेविंग्स, अर्लियर सेविंग्स को ही यूज़ करके वो खर्चे को डील कर रही हूँ। इस पॉइंट पे यू कैन सी कि मेरी इनकम ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है। तो इनकम अगर मेरी ज़्यादा और कंजम्पशन कम है तो मैं सेविंग ज़्यादा कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरी सेविंग्स क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और इस चीज़ को क्या बोला जाएगा, डेरिवेशन ऑफ द सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व। आपने सिर्फ इसके डायग्राम्स नहीं बनाने, इसको एक्सप्लेन भी करना है। एक्सप्लेन कैसे करना है, इसको आप पैनल ए बोल दो, इसको पैनल बी बोलो, और पैनल ए में लिखो कि पैनल ए रिप्रेजेंट करे कंजम्पशन कर्व और पैनल बी रिप्रेजेंट करे सेविंग कर्व। पैनल ए में जो ये ई पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपका इनकम क्या है, कंजम्पशन की इक्वल, और इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला जाएगा। तो यहाँ पे सेविंग्स क्या हो जाएंगी, जीरो। और बिलो पॉइंट ई, इस पॉइंट से बिलो सी इज ग्रेटर देन वाई एंड अबव पॉइंट ई वाई इज ग्रेटर देन सी। और अगर सी इज ग्रेटर देन वाई है तो सेविंग विल बी नेगेटिव, ठीक है। और अबव पॉइंट जहाँ पे y इज ग्रेटर देन c है तो सेविंग क्या हो जाएगी, वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी। तो इससे हमने डिराइव कर लिया सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व। नेक्स्ट इज डेरिवेशन ऑफ द कंजम्पशन कर्व फ्रॉम द सेविंग कर्व। मैंने अभी आपको बताया जिस चीज़ को डिराइव करना है उसको नीचे लिखना है और जिससे डिराइव करना है उसको ऊपर लिखना है। तो सेविंग कर्व आपने बनाया, सेविंग कर्व हमेशा आपका नेगेटिव से स्टार्ट होता है। क्यों नेगेटिव से स्टार्ट होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ऑटोनमस कंजम्पशन। तो अब सेविंग्स आपकी नेगेटिव से स्टार्ट हुई, तो जब सेविंग्स नेगेटिव, फिर एक पॉइंट पे सेविंग जीरो हो जाएगी, मतलब मैं ना कुछ सेव कर रही हूँ ना कुछ विड्रॉ कर रही हूँ, और एक पॉइंट में मेरी सेविंग्स पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएंगी। जब मेरी सेविंग्स जीरो हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा वाई और सी इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि मैं जितनी मेरी इनकम है उतना ही कंज्यूम कर रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा कंज्यूम नहीं कर रही है, कुछ एक्स्ट्रा सेव नहीं कर रही, तो मतलब मेरी सेविंग जीरो है, तो वहाँ पर मेरी इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन आ जाएगी। अब ये एरिया जहाँ पे सेविंग्स नेगेटिव है वहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा और इनकम कम, जहाँ पे सेविंग्स पॉजिटिव है वहाँ पर इनकम ज़्यादा और कंजम्पशन कम। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर भी दो पैनल्स बनाए, पैनल ए, पैनल बी। पैनल ए सेविंग कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, पैनल बी कंजम्पशन कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। पैनल ए में पॉइंट डी पे सेविंग जीरो है, उसी से हमने डिराइव किया इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। उस पॉइंट से बिलो सेविंग नेगेटिव है, वहाँ पर आपका खर्चा ज़्यादा है और इनकम कम है, और उस पॉइंट से अबव आपका इनकम ज़्यादा और खर्चा कम है। तो ये चीज़ से आप क्या डिराइव कर लोगे, कंजम्पशन कर्व फ्रॉम द सेविंग कर्व, एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो बाय दिस वी आर डन विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ एग्रीगेट डिमांड, जो आपका चैप्टर नंबर 7 है। अब चैप्टर 8 आई विल बी डीलिंग इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो, जो मैं थोड़ी देर में ही शेयर कर दूंगी। So keep watching, keep liking, keep sharing and keep subscribing. Thank you so much.